सरकार है परेशान, नहीं है खाद्यान्न, गेहूं की कीमतों पे नहीं लग पा रही है लगाम। आइए देखते हैं गेहूं का बाजार। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गेहूं की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है। तो सरकार के ऊंचे अनुमान से काफ़ी कम फसल होने की वास्तविकता सामने आई है। इसके बावजूद सरकार ने अनुमान लगाया था कि उनका जो इस बार गेहूं का फसल है वो 112.74 मिलियन टन होगा, लेकिन वास्तविकता यह निकल के आई है कि जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 101 से 103 मिलियन टन के आसपास में हुआ है, जो कि घरेलू मांग से काफ़ी ज़्यादा कम है। घरेलू मांग इस बार 108 मिलियन टन निकल करके आ रही है, जो कि घरेलू मांग से बहुत कम है। समस्या और बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने पिछले साल की फसल का अनुमान ज़्यादा लगाया था और व्यापार प्रतिबंध लगाने से पहले गेहूँ का निर्यात की अनुमति दे दी थी, जिससे गेहूँ में जो उनका स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया था। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद से भारत एक प्रमुख एक्सपोर्टर बनकर के उभरा था और सरकार ने अपने घरेलू गेहूं के निर्यात को न देखते हुए बहुत ज़्यादा गेहूं सप्लाई कर दिया था। इस वजह से उनके अपने भंडार में गेहूं की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है और जिस प्रकार से सरकार ने अपने भंडार को खाली किया था उस अनुपात में सरकार अपने गोदामों को भर नहीं पाई है। इसका एक और मुख्य कारण निकल करके यह आ रहा है कि पिछले कुछ 2 या 3 सालों से मौसम में बदलाव की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो फरवरी में अचानक से गर्मी बढ़ जाने की वजह से गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली थी। अगर इस साल की बात करें तो इस साल मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गेहूं की फसल खराब हुई है। इस वजह से सरकार को गेहूं खरीदने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की ऊंची कीमतों को देखते हुए किसानों ने भी सरकार को गेहूं देने से मना कर दिया है और वो या तो प्राइवेट मार्केट में गेहूं बेच रहे हैं या फिर उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है ताकि वो बढ़ी हुई कीमतों पर उन सब चीज़ों को बेच सके। और उसी समय सरकार यह भी रिपोर्ट कर रही थी कि 2023 की फसल में उसके गेहूं खरीद का कार्यक्रम लगभग 27 मिलियन टन होने की उम्मीद थी, जो कि उसके पूर्व लक्ष्य से 34.15 मिलियन टन से 20% कम है। पिछले एक दशक में सरकार का खरीद कार्यक्रम प्रति सीजन औसतन 31.5। तो चलिए देखते हैं इन बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसमें सबसे पहला तो यह है कि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन को जारी रखा है, जो पिछले साल से ही लगा हुआ है। दूसरा यह कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। तीसरा यह कि OMSS के द्वारा सरकार ने राज्य सरकारों को गेहूं देने से मना कर दिया है। चौथा यह कि OMSS के द्वारा सरकार 1.5 मिलियन टन गेहूं बाजार में उतारने की योजना बना रही है, जिसमें से कि 28 जून यानी कि कल सरकार ने 89,000 टन गेहूं बाजार में उतार दिया है, जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सरकार के इस प्रयासों से क्या अभी तक निकल करके आ रहा है। सबसे पहले हम अगर इसमें देखेंगे तो ये जो डेट है यहाँ 27 जून की दी हुई है और यहाँ 29 जून की। तो दिल्ली में जो कुछ प्रमुख मंडियां हैं, दिल्ली में 27 जून के जो भाव थे वो 2785 रुपए थे, वहीं 29 जून को जो भाव है 2470 रुपए हो गए हैं। और कानपुर की बात करें हम तो कानपुर में 2350 रुपए भाव थे, वहीं 2315 रुपए है। तो भाव काफी ज्यादा यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इंदौर में लोकल वेट के जो भाव 2250 रुपए से 2550 रुपए यहाँ पे भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे 22 से 26 रुपए भाव चले गए हैं। अगर हम वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जो भाव है वो 2480 रुपए थे 27 तारीख को। वहीं अगर हम 29 तारीख की बात करें तो वहाँ पे 2460 रुपए भाव, यहाँ 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। उज्जैन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2275 रुपए भाव थे 27 तारीख को, यहाँ पे भाव 2225 रुपए हो गए। तो यहाँ पे 50 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम वहीं बारह में बात करें तो वहाँ पे जो भाव थे वो 2360 रुपए थे और यहाँ पे 29 जून को जो भाव है वो 2450 रुपए हो गए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भाव गिर रहे हैं। तो यहाँ से आपने ये घटी हुई कीमतें देखी, तो यहाँ से हमारा विश्लेषण यह कहता है कि बाजार जो है वो 50 से 100 रुपये और टूटेंगे, इसके बाद बाजार फिर से बढ़ने लग जाएंगे। तो हम किसानों व्यापारी भाइयों को यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर उनके पास अभी गेहूँ बचा हुआ है तो वो उसको स्टॉक करके रख ले, क्योंकि आगामी दिनों में अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है, जिससे गेहूँ की मांग बढ़ेगी और उससे उनके भाव के भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगस्त या सितंबर तक के महीने में जो भाव हैं वो 2650 से 2700 को पार करने की उम्मीद रखते हैं। तो नई फसल को भी अभी आने में टाइम है। तो इन सबको देखकर यही लगता है कि गेहूं की काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में वैक्यूम बना हुआ है और इसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है।
इन सब को देखते हुए बाजार जो है आगे चल करके बढ़ने की पूरी संभावनाएं जता रहे हैं। यहाँ एक और खबर निकल करके आ रही है कि देश में गेहूं की भारी कमी होने के बावजूद भी सरकार नेपाल को गेहूं एक्सपोर्ट करने की स्वीकृति दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं, घरेलू आपूर्ति के मुद्दों के बावजूद सरकार ने हाल ही में घरेलू उत्पादन के अंतर को पाटने के लिए 2023-24 सीजन में 3 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए अप्रैल में नेपाल से निर्यात अनुरोध की मंजूरी दे दी है। पिछले महीने सरकार ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था, लेकिन भूटान और नेपाल जैसे भूमि से घिरे पड़ोसियों के साथ लेन देन के लिए अपने विकल्प खुले रखे थे और कहा था कि राजनयिक चैनलों और सरकारों से सरकारी सौदे के माध्यम से के अनुरोध किया जाएगा। मामले दर मामले आधार पर विचार किया जाता है, जबकि सरकार विश्वासपूर्वक कह रही है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक पर्याप्त है और 2023-24 में आयात की आवश्यकता नहीं होगी। इसने पिछले सप्ताह आयात द्वार को थोड़ा खुला छोड़ दिया था। शुक्रवार को सरकारी कंपनी भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन अशोक मीणा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। मीणा के अनुसार सरकार के पास घरेलू अनाज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए कई विकल्प हैं, जिसमें गेहूं के आयात शुल्क में 40% की कटौती भी शामिल है, जो अप्रैल 2019 में लागू हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि सरकार इसके आगे क्या कर सकती है। तो इस साल सरकार के दिमाग में एक बात यह भी खटक रही होगी कि एल नीनो के प्रभाव से मानसून कमज़ोर रहने वाला है, जिससे शायद प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। दूसरा यह कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो सरकार इसमें प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए शायद गेहूं का आयात भी कर सकती है। अभी तक तो इससे कुछ ठोस सबूत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों को देखकर लगता है कि शायद सरकार आयात करने पर विचार कर सकती है। तो ये थे कुछ गेहूं की हमारे इनसाइट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ही वीडियो को और आप चाहते हैं तो हमारे फसल सलाह ऐप को हमारे फसल सलाह की यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमने कई और ऐसी वीडियो बना रखी हैं जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।